नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ और क्या नए एक्शन लिए हैं। मनी कंट्रोल के सोर्सेज ने बताया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के संघर्ष से भरा लाइसेंस को बैन करने की आरबीआई सोच रही है, स्पेशली जब मार्च 15 के डेडलाइन के बाद बिजनेस बैंक करने और ट्रांजैक्शंस को सेटल करने का समय खत्म हो जाएगा। पेटीएम के पेमेंट बैंक के लिए बढ़ती हुई संकट की निशानी है, जो पहले ही एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहा है। आरबीआई ने पेमेंट्स बैंक को कहा है कि वह 15 मार्च तक सारे पाइपलाइन ट्रांजैक्शंस और नोडल अकाउंट्स को समाप्त कर दे और उसके बाद कोई और लेनदेन नहीं होगा। बैंकिंग रेगुलेटर को लगता है कि परमिट को कैंसिल करना इस समय एक तरकीब कदम है, क्योंकि रेगुलेशंस की बार बार की गई नॉन कंप्लायंस ने आरबीआई को मजबूत व्यापार पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने पर मजबूर किया, जो कि पेमेंट्स बैंक की प्रवृत्ति को फरवरी 29 तक खत्म कर देगा। लाइसेंस कैंसिलेशन पर एक अंतिम निर्णय आने वाले दिनों में लिया जाएगा, ये सोर्सेस ने बताया। आरबीआई ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस प्रतिबंध लगाए, जिसमें फ्रेश डिपॉजिट्स और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को फरवरी 29 के बाद स्वीकार करने से रोका गया है। फरवरी 29, 2024 के बाद कस्टमर्स को अपने अकाउंट्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट्स, फास्टैग्स, एनसीएमसी कार्ड्स एक्सेट्रा में कोई भी नए डिपॉजिट्स, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस या टॉपअप्स नहीं करने दिए जाएंगे। इसके अलावा जो भी इंटरेस्ट, कैशबैक्स या रिफंड्स होंगे वो कभी भी क्रेडिटेड हो सकते हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक। लेकिन आरबीआई ने कहा कि कस्टमर्स अपने अकाउंट्स से, जैसे कि सेविंग्स बैंक अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, फास्टैग्स, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स एक्सेट्रा से बैलेंस निकलने या इस्तेमाल करने में किसी भी प्रकार की रोक नहीं होगी, जब तक उनके पास मौजूद बैलेंस खत्म नहीं हो जाता। हालांकि न्यू कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने से आरबीआई ने 11 मार्च 2023 से ही रोक दिया था। आरबीआई ने पेटीएम बैंक पर क्यों प्रतिबंध लगाया? आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कार्यवाही लेने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उन्होंने रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स का पूरा उल्लंघन किया था, जिसकी वजह से उन्हें प्रमोटर्स और ग्रुप के ट्रांसपेरेंसी कमिटमेंट पर गंभीर चिंताएं उठी। जांच के दौरान आरबीआई ने यह भी पाया कि हजारों केसेस में एक ही बैंक को 100 से अधिक कस्टमर से जोड़ा गया था और कुछ केसेस में 1000 से अधिक कस्टमर से। इसने ये भी पाया कि मिनिमम केवाईसी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रांजैक्शन की टोटल वैल्यू, जो कि करोड़ों रुपीस में थी, वो नियामक सीमाओं के बहुत पर था, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग के कंसर्न्स उठ गए। आरबीआई की जांच में पाया गया कि देश भर में वीवन कानूनी अधिकारिता द्वारा लाखों केसेस में ये अकाउंट्स और वॉलेट्स बंद दिए गए हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल डिजिटल फ्रॉड्स करने के लिए किया गया था। पीपीपीएल के वित्तीय और गैर वित्तीय व्यवसाय को उसके प्रमोटर ग्रुप कंपनीज के साथ मिक्स कर दिया गया था, जो कि लाइसेंस की शर्तों और आरबीआई के इस विषय पर दी गई डायरेक्शंस का उल्लंघन था। आरबीआई की कार्यवाही का जवाब देते हुए पेटीएम ने कहा कि पेटीएम ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि वो तुरंत कदम उठा रहे हैं आरबीआई के डायरेक्शंस का पालन करने के लिए, जिसमें रेगुलेटर के कंसर्न्स को जल्दी से जल्दी दूर करने के लिए काम हो रहा है। ऊपर से कंपनी ने कहा कि समाधान की प्रकृति के अनुसार इसका अनुमान है कि इसके वार्षिक ईबीआईटीडी पर सबसे बुरा प्रभाव 300 to 500 करोड़ रुपए का होगा। हालांकि कंपनी उम्मीद करती है कि अपनी लाभप्रदता को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ती रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या पेटीएम अपने लाइसेंस को कैंसिल करने से बचा सकता है, या फिर आरबीआई आने वाले दिनों में पेटीएम पेमेंट बैंक को पूरी तरह से बंद कर देगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आगे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसी और जानकारी के लिए सार्वजनिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।